आपको कभी लगता है कि शरीर से बाहर निकल जाऊं? लगता है तो निकल क्यों नहीं जाते? तो निकल क्यों नहीं जाते उसी समय? रुके कैसे हैं? नहीं, एक हुआ कि निकल जाना चाहिए सिद्धांत, दूसरा है कि व्यवहारिक निकल ही जाना चाहिए बस। अब इस पे प्रश्न एक और आ जाता है कि जीवात्मा में स्पर्श गुण है या नहीं है? नहीं है। अवरोधक भी नहीं है, एक दूसरे से जो अटक जाते हैं ना स्पर्श के कारण ही। तो जड़ पदार्थ होते हैं इनका संघात क्यों बन जाता है? वो एक गुण है, अवरोधक गुण है, स्पर्श ही वस्तुतः है वो। तो स्पर्श के कारण से जड़ वस्तुएं या जड़ परमाणु एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको टकराना पड़ता है। टकराने के कारण से उनका गुच्छा बन जाता है। किंतु जीवात्मा में ये गुण है ही नहीं। अब ये अटका कैसे रहता है शरीर में? इच्छा से अनिच्छा से तो काम चलेगा नहीं होता, फिर भी ये अटका क्यों रहता है? शेष काल में कैसे अटके हुए हैं, जबकि अटकने का कुछ है ही नहीं, यहाँ पर संभावना ही नहीं है, फिर भी अटके हुए हैं। ये ज्ञान के कारण से है या वास्तविकता गुण विशेष के कारण से ही ऐसा है स्वभाव? चाहने से क्या होगा? आप चाहते रहो कि चलो ये पंखा खड़ा हो जाए, ये खड़ा तो नहीं होगा। चाहने से तो नहीं होता ये। हाँ, हम तो चाहते हैं कि नहीं मरे, चलो नहीं निकले, फिर क्यों निकल जाते? वो भी नहीं है नियम। कभी कभी चाहते भी हैं कि बस हो जाए छुट्टी, फिर भी नहीं निकलते हैं। और कभी चाहते हैं कि नहीं निकले तो भी निकलना पड़ता है। इच्छा तो है नहीं कारण। तो इसका उत्तर इस प्रकार से जानना चाहिए, जो कर्म होता है या प्रयत्न होता है वो इच्छा पूर्वक होता है, और इच्छा जो उत्पन्न होती है वो ज्ञान पूर्वक, ज्ञान कहें अज्ञान पूर्वक, अनुभूति पूर्वक उत्पन्न होती है। तो ज्ञान और प्रयत्न के बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, इसकी चेष्टा नहीं कर सकता है। तो अंतिम स्थिति में जहाँ पर भी ये है शरीर में, सूक्ष्म शरीर में या मन में, जहाँ भी हृदय में रहता है, वहाँ पर यदि शरीर से ये संबंध तोड़ दे तो क्या होगा कि हमें जो ज्ञान होता है ये स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान उत्पन्न होता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर यदि नहीं जुड़े तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर ये ज्ञान पूर्वक प्रयत्न करता है तो ज्ञान इसको तब होगा जब ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संबंध बना के रखेगा। जब तक इन दोनों का संबंध नहीं है तब तक इसका ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। और उस ज्ञान की अवस्था में, यानी जब शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर का संबंध है बना, उसी अवस्था में इसको ज्ञान होता है। और उस अवस्था में अब क्या होगा
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये जड़ है, इनमें स्पर्श है वो। तो इस कारण से ये चाहते हुए भी इससे निकाल नहीं सकता इसको। अपने को इससे अलग ये करना नहीं जानता, इसको पता नहीं है कि मन से मैं कैसे दूर हो जाऊं, ये उसको पता नहीं होता है। और मन से युक्त होकर के सोचता है, कुछ जानता है, तो मन को ही ये प्रेरित कर सकता है, अपने को नहीं कर सकता। और मन प्रेरित हो नहीं सकता क्योंकि वो स्थूल शरीर से टकरा जाएगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर को तो ये निकाल नहीं सकता। और स्वयं इसलिए नहीं निकल सकता कि ये शरीर से अलग होकर के इसका ज्ञान नहीं काम करता है, चेष्टा ही नहीं इसी में उत्पन्न हो सकती है। तो पूरा पृथक यदि होवे तो ज्ञान बंद हो जाएगा। और यदि ज्ञान ये उत्पन्न कर रहा है तो मन से जुड़ा रहेगा, और मन का स्थूल शरीर से संबंध रहता है, इसलिए वो इससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों स्थितियों के कारण से शरीर से अपने को अलग करने पर ज्ञान बंद होने से चेष्टा इच्छा नहीं होगी, और शरीर से संबंध रहते हुए ज्ञान होने पर शरीर सूक्ष्म शरीर को ये बाहर नहीं कर सकता, या सूक्ष्म शरीर से जैसे ही अपने को अलग करेगा इसका ज्ञान बंद हो जाएगा, फिर भी हिल नहीं सकता। और सहित होकर के करता है तो इसका जो भी प्रयत्न होता है मन पर होता है, मन तो वैसे ही नहीं निकल सकता। तो इस कारण से क्या होता है कि चाहते हुए भी जीवात्मा मन से, हृदय से या इस शरीर से स्वतः बाहर नहीं होता है कभी। मन से निकलेगा जब कटेगा, संबंध काटेगा तभी तो। और जैसे ही काटेगा इसका ज्ञान नहीं बंद हो जाएगा, वैसे नहीं निकल पाएगा, कहाँ जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। हाँ नहीं, फिर जाएगा कहाँ, चेष्टा ही नहीं होगी ना, तो जहाँ का तहाँ ही रहेगा, चल तो सकता नहीं है। अकेले ये अपने आप चलना नहीं आता है इसको, क्योंकि अकेले में इसको ज्ञान ही नहीं होता है ना, फिर चलेगा कैसे ये। इसलिए स्वयं जब अपने आप होता है ये, यानी जिस काल में इसको कहेंगे कि ईश्वर से भी संबंध नहीं है और प्रकृति से भी नहीं है, उस काल में इसमें चेष्टा नहीं उत्पन्न होती है। बिना चेष्टा के फिर ये जाएगा कहाँ, जा नहीं पाता है कहीं। और ज्ञान जब होता है तो फिर अपने में तो करता नहीं, फिर मन के संबंध से होने से मन को ही धक्का दे सकता है। वो धक्का दे करके मन निकलेगा नहीं इससे, क्योंकि उसमें टकराहट होती है। ये जो जुड़ा हुआ है मन के साथ किया हुआ है ईश्वर के द्वारा, लेकिन इसको अपने स्वयं की स्थिति का नहीं है पता होता है, अकेला नहीं होता है, यानी जुड़ के ही ज्ञान होता है। जैसे कि अग्नि जो है ना, अकेले नहीं जलती है, तिल्ली मारोगे घिसे बिना अग्नि उत्पन्न नहीं होती कभी भी, उसके लिए दो का टकराना जरूरी है, अकेले से अग्नि उत्पन्न नहीं होती है। तो ज्ञान भी अकेले से उत्पन्न नहीं होता है कभी, उसको दो टक्कर चाहिए उत्पन्न होने के लिए। इसलिए दो टकराएगा तो जो दूसरा है ना, दूसरे में तो है स्पर्श मन में, इसलिए उससे तो बाहर नहीं जाता, मन बाहर नहीं निकल सकता है शरीर से। अब ये होता है कि फिर जैसे आता है कि स्वामी दयानंद ने प्राण तो निकाल दिया था, ऐसे कई योगियों का भी आता है कि
उनका भी आता है ना, क्या नाम है, भीष्म, शंकराचार्य का, भीष्म पितामह का। तो ये भी सुनने में आता है, ये निकाल भी देते हैं। तो इसका समाधान ये है, वस्तुतः ये निकाल करके वापस ये नहीं आ सकते। इसमें निकालते जो हैं ये प्राण को निकालते हैं, अपने को नहीं निकालते। प्राण निकल जाने से अब इनका जीवन जो होता है वो बंद हो जाता है। बंद होने के बाद निकालने का काम तो ईश्वर ही करता है, स्वयं नहीं निकल सकते। प्राण को तो निकाल सकते, प्राण निकलने से जीवन बंद हो जाता है, मर जाते, मतलब आत्मा नहीं निकलती बाहर। बाहर तो हर समय ईश्वर ही निकाल सकता है, या वही डालता है, वही निकालता है, अपने आप जीवात्मा के बस का नहीं है। निकलने का जैसे कुएं में कूद जाओ, भले ही फांसी लगा लो, ये तो अपने हाथ में है। लेकिन फांसी लगाते ही मरने का नहीं ना, वो तो छटपटाते ही ना फिर वहाँ भी। कुएं में कूद करके भी एकदम थोड़े मर जाते हैं, वहाँ जो होना है वो तो होता रहता है। तो ऐसे ही प्राण निकालने के बाद भी मरता नहीं है ये। प्राण बंद हो जाने से आगे जीवन समाप्त हो जाता है, उस शरीर जीने लायक नहीं रहता है। उसके बाद ईश्वर के द्वारा ये निकाल दिया जाता है स्वतः। प्राण वापस नहीं होता है ना, प्राण अलग चीज़ है, सूक्ष्म शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो हो सकता है ठीक है, चलो प्राण को निकाल दिया, जैसे दूसरे शरीर में जाने की बात आई, वापस में तो आई। दूसरे शरीर में आने जाने की जो बात है वो तर्क की दृष्टि से सम्मत नहीं लगती है। क्योंकि जीवात्मा स्थूल शरीर को लेकर जाता नहीं, सूक्ष्म शरीर लेकर के जाएगा। सूक्ष्म शरीर का नियम है, वो स्थूल शरीर के बिना काम नहीं करता है, ये सांख्य का सिद्धांत है। क्या है उसमें, छायावत चित्रवच्च, जैसे प्रकाश कहीं भी बिना टकराए किसी पर वो प्रकट नहीं होता है। अकेला प्रकाश जो है ना, कहीं प्रकट नहीं होता है, किसी चीज़ पर वो टकराता है तब पता लगता है हाँ प्रकाश है, वैसे नहीं दिखता है, कहीं पर प्रकट नहीं होता है। उसको चाहिए कोई न कोई टकराने के लिए। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को भी स्थूल शरीर चाहिए टकराने के लिए, अन्यथा सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता है। अगर सूक्ष्म शरीर काम करता बिना स्थूल शरीर के, तो इसकी आवश्यकता क्या थी फिर? जितने भी काम हैं हमारे सारे सूक्ष्म शरीर के ही तो हैं, देखने का, सुनने का, करने का, चलने का। ये जितने भी हाथ पैर हैं सब सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां। देखना, सुनना, जानना, सारे काम जो हम करते हैं वो सब वस्तुतः सूक्ष्म शरीर से ही तो करते हैं। तो अब फिर स्थूल शरीर की क्या जरूरत पड़ गई थी? हैं? इसका मतलब है ना कि अकेला सूक्ष्म शरीर नहीं काम करता है। तो जब नहीं काम करता है तो स्थूल शरीर चाहिए, यानी बिना स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर नहीं काम करता है, इसीलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा होती है। नहीं तो ये तो निरर्थक था, फालतू क्यों इतना ढोता, जरूरत क्या थी इनको देने की? जिसको ठीक ठाक दिखता है वो चश्मा थोड़े लगाता है, चश्मा तो हम तभी लगाते हैं ना जब नहीं दिखता है। तो अगर हमारा सूक्ष्म शरीर ठीक ठीक काम करता बिना स्थूल के, तो इतनी मारामारी क्यों करते?
भोजन बनाओ, ये करो, कपड़े धो, ये सारे इतने बखेड़े सारे, कितने सारे, किसके बखेड़े हैं? सारे स्थूल शरीर के हैं। सूक्ष्म शरीर में क्या चाहिए? अपना घूमते रहो, तेल लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है, अपना घूमते रहते। फालतू में क्यों डाल दिया इसको? तो ईश्वर फालतू काम तो करता नहीं है। सीधी सी बात है कि स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता है। तो जब ये नियम हो गया कि स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर काम नहीं करेगा, तो स्थूल शरीर छोड़ करके अगर वो जा रहा है सूक्ष्म शरीर लेके, वो क्या करेगा फिर वहाँ? उसको दिखाई सुनाई तो देगा नहीं ऐसे भी। इसलिए ये तर्क से जो होता है, ये बात नहीं जचती है कि केवल वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर वो चले जाते हैं। हाँ हाँ, आत्महत्या मानी जाएगी वो, क्योंकि एक बार प्राण निकालने के बाद अगर वो वापस नहीं ले सका तो मरेगा ही वो। मरेगा तो आत्महत्या ही है वो। लगेगा, हाँ। लेकिन वो निकालने का काम वही करता है, इसको खतरा नहीं होता है। यानी प्राण एक अलग चीज़ है, श्वास प्रश्वास है ना ये तो, जो निकालते हैं अपने आप में जो प्राण है, प्राण अपान आदि, वो इस इंद्रियों से अलग है, आत्मा से तो अलग पदार्थ है। थोड़ी देर के लिए मान लो निकल भी जाता है तो आत्मा तो वहीं रहेगा, वो तो निकलेगा नहीं वहाँ। उसके रहने से हो सकता है दोबारे प्राण वापस आ जाए। जहाँ आत्मा रहती है प्राण वहाँ रहते हैं, तो प्राण के आत्मा के कारण प्राण वापस आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो निकाल भी देता है तो वो वापस आ जाएगा। तो ऐसे में तो कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो निकालना जानता है और स्थिर नहीं रह सकता। वो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, प्राण वापस नहीं आया, वो आत्महत्या में जाएगा। फिर उसका वैसा नहीं करना चाहिए, या करना उचित नहीं होगा, तब नहीं कह सकते उचित उसको। हाँ, अब ये कहते हैं ये जो करते हैं, तो स्वामी दयानंद का दोबारे वापस लेने का नहीं था अभिप्राय, वो तो जा ही रहे थे। और वस्तुतः जिनको ये लगता है कि अब नहीं टिकेगा शरीर, वैसे भी निकलना ही है, तो वो उस अवस्था में निकाल देते हैं बस प्राण को। जहाँ थोड़ी देर में कुछ काल में निकलना ही निकलना है, तो उसमें होता है चलो पहले निकाल देते हैं अपना। तो अंतिम काल को जान करके निकाल देते हैं वो, तो उसमें कोई बाधा नहीं, वो तो क्रिया हो नहीं थी, वहाँ कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि वापस आना जाना वाला नहीं होता है। पहले करने से क्या होता है ना, बाद में जाएगा तो और कष्ट होगा, शरीर में और विकृति आएगी और बाध्यता आएगी। और अभी है मन इंद्रियां ठीक काम कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले निकल जाते हैं, उसमें क्या। आत्मबोध के बारे में तो ऐसा सुना है, हमने पढ़ा है कि उनको किसी ने सुअर का मांस खिला दिया था, उससे उनकी मृत्यु हुई है, विष दिया है। नहीं खाते नहीं थे, खिला दिया था उनको, उससे उनको रोग हो गया था, मृत्यु हो गई, उससे मृत्यु हुई है, स्वतः नहीं हुई है। शंकराचार्य के विषय में जो आता है, ये अपनी आत्मा को निकाल के इधर उधर करते रहते थे, तो वो इनके वैराग्य के विरुद्ध बात होती है। वो एक वैरागी व्यक्ति जिसको हो गया है पहले से वैराग्य, वो उन उल्टे सीधे कामों को क्यों करेगा? उसको मतलब अपेक्षा क्या रही वहाँ जाके? उसमें यही है ना, दूसरे शरीर में जा कर के शरीर सारा देखा उन्होंने।
तो एक वैरागी आदमी ऐसा करेगा क्या? ऐसा वो करेगा ही नहीं। वो उनके अगर ऐसा किया तो उनको वैरागी नहीं था, ये निश्चित होगा। और वैरागी नहीं था तो वो योगी कैसे हुए? और योगी नहीं थे तो ऐसा कर कैसे लेते थे? ये सारा विरोधाभास होता है। योगी थे तो वैरागी रहेगा, और वैरागी होगा तो वो जाएंगे नहीं वहाँ जहाँ गए थे, जो बताया जाता है। और यदि गए थे तो वैरागी नहीं था, और वैरागी नहीं था तो योगी नहीं थे, और योगी नहीं थे तो निकल नहीं सकते थे। इसलिए ये विरोधाभास है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब योग दर्शन आदि में भी ऐसा लिखा हुआ तो मिलता है खूब सारा। मन को निकाल देता है, अकेले मन को भेज देता है, और उसका मन कुत्ते की तरह ढूंढता रहता है इधर उधर, फिर वो जब चाहे वो खींच लेता है। ये सांख्य के तो विरुद्ध है ये, ऐसा नहीं हो सकता है। अकेला मन कैसे जाएगा बाहर? यहीं जब वो शनिकर्ष से काम करता है तो बिना शनिकर्ष के बाहर कैसे काम करेगा वो? इसलिए योग दर्शन के व्यासभाष्य में है, उसमें है कि मन नहीं जाता है, उसकी वृत्तियाँ जाती है। मन तो वहीं रहता है, आत्मा भी नहीं जाता है। और किसी में जैसे पर शरीर प्रवेश है ना, उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं लिखा है योग दर्शन के अनुसार। पर शरीरावेशा जो कहा है वो मन का कहा है, फिर आत्मा का नहीं कहा है। आत्मा तो जहाँ रहती है उसी में रहती है, वो अपने मन को दूसरे शरीर में भेजता है, तो उसके मन का ही जाना उसमें पर शरीर आवेश कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ पर वही बात है कि आत्मा अगर नहीं जाता, ये तो स्पष्ट हो गया। पर शरीर का प्रवेश में योग दर्शन के अनुसार कम से कम आत्मा नहीं जाती है, मन जाता है। लेकिन मन के लिए फिर वही आता है कि बिना आत्मा के संबंध के मन काम करता है क्या? करेगा कैसे वो? आत्म सन्निकर्ष के बिना मन कुछ नहीं कर सकता है। तो उसका अर्थ सिर्फ वही होगा यज्ञाग्रतों में जो पढ़ते हैं, दूरम उदयति दैवम, यानी दूर दूर जाता है ये मन। और रोज़ जाता है, कैसे जाता है ये? कभी जाते हुए देखा? बोलते तो रोज हैं, वेद में भी लिखा हुआ है। तो उसका क्या अर्थ है? अब अपने अपने विषयों से संबंध होता है। मन का अपने विषयों के साथ संबंध होना ही मन का वहाँ पर जाना अर्थ है। तो वहाँ भी योग में भी समाधि में भी वस्तुतः मन का जो भी विषय है उसका जिज्ञास, उस विषय से मन का युक्त होना ही मन का वहाँ जाना होगा। अलग से मन निकल करके वहाँ जाएगा, द्रव्य रूप में जाता हो, ये नहीं हो सकता है। मन में ही वो ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि योगी को जितना भी ज्ञान होता है हर चीज़ का उसने कहा है प्रत्यक्ष करता है। ये गाय का, घट का, जो भी हुआ ना, सूर्य संयमात, सबको, चांद का भी कहा है कि सबको ये इसको प्रत्यक्ष होता है। तो कैसे प्रत्यक्ष होता है? दोनों जाके जुड़ जाते हैं। योगी तो यहीं बैठा रहता है, अब सूरज तो घुस नहीं सकता उसके सिर में, और ना ये उसके पास जाता है, तो दूरी तो वैसी वैसी रहती है इसकी। फिर भी कहा है कि उसका प्रत्यक्ष होता है। तो वहाँ क्या अर्थ होगा? उस विषय का उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उस विषय का मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाना ही मन का उस विषय को प्राप्त होना है। मन को वहाँ जाना इसका ही अर्थ होगा। इसलिए जितने भी समाधि के विषय होते हैं सारे के सारे उसका ज्ञान ही मन में प्रकट होता है। प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव,
अर्थ मात्र निर्भाषम। जो ज्ञान होता है उसका जो प्रभाव होता है वही जब अर्थ मात्र में भाषित होने लगता है वो समाधि हो जाती है। समाधि से आगे और कोई स्थिति नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, समाधि में तो ज्ञान ही होता है, अर्थ तो होता ही नहीं वहाँ। अर्थ का आभास होता है केवल, ज्ञान ही अर्थ जैसा लगने लगता है, अर्थ आता नहीं वस्तुतः। गाय का प्रत्यक्ष योगी को होता है तो गाय अंदर तो आ नहीं सकती, लेकिन प्रत्यक्ष होता है तो उसका केवल ज्ञान ही तो होता है ना। तो जैसे गाय के विषय में समाधि होती है ऐसे दूसरे विषयों में भी होती है, ऐसे शेष विषय जितने सब में लग जाएगा। ये जितने भी संयम के विषय हैं, धारणा ध्यान समाधि, सब में कहा है ना कि जो धारणा करनी होती है उसी विषय में करनी होती है। तो मन अब मान लो किसी का सूर्य में लगाना है तो मन को सूरज पर पहले तो भेजता नहीं है, ये सीधी सी बात यहीं बैठा रहता है। मन अगर शरीर से निकल जाए तो एक क्षण में गिर जाएगा शरीर। अभी आपने देखा झटका आता है तो क्या होता है, ध्यान करते करते झटका आ जाता है तो फिर क्या होता है, गिर जाता है शरीर। और मन पूरा निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, उसकी समाधि रहेगी क्या, कुछ नहीं, गिर जाएगा वो तो। मन का संबंध टूट जाता है शरीर से। अभी जो है ना बैठे हुए हैं, मन इसको चला रहा है, पकड़ा हुआ है, प्राण को प्रेरित करता रहता है, जिससे हमारा शरीर मन के कारण से ये चलता रहता है। अगर मन जैसे ही इस शरीर से कटेगा एकदम गिर जाएगा शरीर, कट जाता है। हाँ, कट जाने के कारण शरीर उस समय खड़ा नहीं रहता है, गिर जाता है। ये बाद में जुड़ता है, वो वैसे कट जाता है। जैसे जैसे मतलब कटता है ना वैसे वैसे ही नींद आती है। आप नींद की प्रक्रिया को देखो तो जितना अभी ज्ञान हो रहा है ना जागरण काल में, जैसे जैसे नींद आ रही है ज्ञान कम होता जाएगा, सारी अनुभूतियाँ कम होती जाती है, यानी इनसे संबंध कटता जाता है। और वो करते करते शरीर की भी अनुभूति बंद हो जाती है, यानी इससे भी संबंध कट जाता है। कटने के बाद अब ये उठता नहीं है फिर। तो बैठे हैं चाहे चल रहे हैं जो भी हैं, पूरी की पूरे एक काम ही मन का होता है, शरीर को धारण करना। मन ही शरीर को धारण करता है, यानी पकड़ के रखता है। ये कट जाए तो शरीर गिर जाएगा एकदम, कोई रोका नहीं जा सकता इसको। तो समाधि भी तो बैठ के लगाई जाती है, पढ़ के तो लगती नहीं है वो। मन नहीं रहेगा तो लगेगी नहीं समाधि। तो सीधी सी बात है, समाधि जो होती है वो शरीर की ठीक अवस्था में होती है। ठीक अवस्था है तो ये निश्चित है कि मन बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और समाधि के जितने भी परिभाषा है, लक्षण है, कहीं भी देख लो जा कर के, वो ज्ञान मात्र ही होता है, अर्थ नहीं होता है वहाँ वस्तुतः। समाधि काल में कभी अर्थ नहीं होता है। वास्तविक अर्थ जो है ना, वही उदाहरण ले लो ना, जैसे गाय का लिया, समाधि लगाई किसी ने, तो गाय अंदर कैसे जाएगी, नहीं जाती है ना। अब घर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो पहले सोच क्या करते हैं, वो विचार ही होते हैं ना। और घर उसके अनुरूप जो कहते हैं बन भी जाता है। तो अब जो भी घर बनता है सोच करके भीतर क्या करते हैं, बनाते हैं ना। तो ज्यों कहते हैं लगता है कि नहीं, यथावत होता है बिल्कुल। यानी जैसा ज्ञान होता है वैसा पदार्थ होता है, या जैसा पदार्थ होता है वैसा ही ज्ञान होता है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो समाधि काल में जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल अर्थ के अनुकूल होता है, लेकिन अर्थ नहीं होता है, ये सुनिश्चित है। अर्थानुरूप ज्ञान होता है। तो ज्ञान अगर होता है तो इसमें बाधा नहीं आती है, अर्थ के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान है तो मन में होता रहेगा। हमें
समाधि उसका समुचित प्रकट रूप होगा। स्वरूप वही बताता है, ज्ञान से ही वस्तु का स्वरूप निर्धारित होता है। इसीलिए समाधि लगाने से पहले शाब्दिक और अनुमानिक ज्ञान उस विषय का अनिवार्य होता है। अगर शाब्दिक अनुमानिक ज्ञान नहीं है तो समाधि नहीं हो सकती है, ये सुनिश्चित है। और जिन्होंने भी समाधियाँ लगा ली और उन्होंने शाब्दिक अनुमानिक ज्ञान उनका गलत है, उनकी समाधि गलत रहेगी, हो ही नहीं सकती समाधि, नहीं बनती समाधि की स्थिति। इसलिए सब ईश्वर प्रत्यक्ष करने वाले भी ब्रह्म बन रहे हैं, नहीं ये सारे भगवान बने हुए होते हैं और उनसे एक मक्खी नहीं पकड़ में आती है। इसीलिए तो होता है। उन्होंने पहले ये सोचा ही नहीं अभी कि हमारा ज्ञान जो होगा, आत्मा का स्वरूप जब होगा कैसा होगा। प्रमाण से वो पहले कर ही नहीं पाते निर्धारण। तो समाधि का जितना भी विषय होता है उसको पहले ज्ञान से, प्रमाण से उसको प्रमाणित करना होता है। प्रमाणित विषय का अब ध्यान करना होता है। ध्यान में केवल ज्ञान के मात्रा को बढ़ाया जाता है और कुछ नहीं होता है। वो वही मात्रा बढ़ती है और विरुद्ध संस्कार हमारे पास रहते हैं, यानी विरुद्ध ज्ञान रहते हैं किसी विषय के, तो वो अंदर टकराता रहता है। फिर उसका ही समाधान करना होता है। वो समाधान होते होते चित्त फिर वही समाहित हो गया। फिर मन दो पक्षों में नहीं जाएगा। तो मन का किसी विषय में एक पक्ष में ही रह जाना, दूसरे पक्ष में नहीं जाना, ये समाधि की स्थिति होती है। इसको ही समाधि कहते हैं। इसमें हमारा पहले दो पक्ष कर करके उसको बोला जाता है निधिध्यासन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और उसके बाद साक्षात्कार की स्थिति होती है। सीधे साक्षात्कार की स्थिति नहीं मानी जाती है अपने शास्त्र में। साक्षात्कार से पहले तीसरी 3 स्थितियां चाहिए अनिवार्य। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और फिर व्यवहार काल होता है। ऐसे यहाँ पर होता है श्रवण काल, मनन काल और निधिध्यासन, उसके बाद साक्षात्कार होता है। सीधे साक्षात्कार का नियम नहीं है अपने पास, इसलिए जो उसका उल्लंघन करेगा वो निश्चित कुछ नहीं कर सकता। अपने शरीर में ये जो 7 चक्रों की बात करते हैं और समाधि और उससे जागृत करने की बात करते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? 7 चक्र जो हैं वो शरीर की एक स्थिति विशेष कह सकते हैं कि वो अवस्था विशेष है इसकी अपनी। जैसे नाभि चक्र है तो नाभि तो है ही शरीर में, लेकिन वो ऐसा चक्का सा कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं है वो, लेकिन वो स्थिति विशेष है। ऐसी मस्तिष्क का है तो ये भी स्थिति विशेष है। तो इनका नाम यदि वो चक्र नाम से कहें वो उसमें कोई बाधा नहीं हो सकता है वो, लेकिन जैसा वो लोग वर्णन करते हैं वैसा नहीं तो कुछ नहीं है। हाँ, मतलब उस स्थान में मन एकत्रित हो, समाहित होने से ज्ञान विशेष उत्पन्न होता है। नहीं तो बाधा रहती है वहाँ, प्राण बाधित करता है तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देता है। जहाँ जहाँ भी प्राण अटका रहेगा मन बार बार वहीं जाता है, उससे जुड़ता है। जुड़ने के कारण वो अभिष्ट ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाता है। और अगर उसका वो बाधा दूर हो जाती है तो प्राण संचार में बाधा नहीं रहती है, उससे मन ठीक काम करने लगता है, ठीक ज्ञान उत्पन्न करने लगता है। इतना ही प्रयोजन है। लेकिन ये अनिवार्य होता है कि जिस विषय को भी प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं तो उसको पहले शब्द प्रमाण से जानो या फिर अनुमान से जानो। इन दोनों के बिना सीधे समाधि नहीं लगा सकते। तो सीधी सी बात है, ज्ञान तो समाधि से पहले हो ही जाता है। सामान्य ज्ञान होता है, वही सामान्य ज्ञान विशेष बनता है। केवल अर्थ के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। अगर किसी ने अग्नि का मान लो प्रत्यक्ष किया तो उसका क्या होगा? अगर नियम ये बन जाए कि अर्थ के साथ उसका संबंध जरूरी है, वो बचेगा क्या? तो उसका प्रत्यक्ष क्या होगा? और अग्नि का प्रत्यक्ष तो होता है,
सीधी सी बात है कि अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे दूसरी चीज़ों में हो जाते हैं। इस प्रकार से आत्मा के विषय में भी यही लेना चाहिए कि हम भी जो शरीर में रहते हैं, तो मुख्य बात इसमें भी अब आ जाती है कि हम अपने इस शरीर में अपने शरीर से साथ रहने में समर्थ नहीं है, ना निकलने में समर्थ है, ना बाहर होने में, फिर भी रह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा है। ईश्वर के कारण से ऐसा संभव हो रहा है। इसलिए हमको जितना भी हम जी रहे हैं, प्रत्येक क्षण हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। उसके कारण से ही हमारा ये जीवन आगे चल रहा है, हमारे हाथ का नहीं होता है, ये किसी तरह से भी सिद्ध नहीं होता है, फिर भी ये चल रहा है अगर जीवन, तो सीधी सी बात है कि ईश्वर की कृपा से होता है। इसलिए अपने जीवन को जब भी हम देखते हैं, विचार करते हैं, उसी के साथ साथ हमें ईश्वर को भी जानते रहना चाहिए, उसके प्रति भी कृतज्ञ होते रहना चाहिए।